बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने एक CNW के हवाले से जो रोड बंद थे, लिंक रोड जितनी भी थी, जो हमारी यहाँ की लोकल आबादी है, मकामी आबादी है, उनके मसाइल पे बात की थी। आज हम मौजूद हैं इस वक्त नथिया गली गलियात के रास्ते में। मुख्तलिफ़ पॉइंट हमने देखे हैं, सारी जगह पे रोड बंद हैं। कुछ जगह ऐसी हैं कि सामने से तो रोड खुला हुआ है, लेकिन जब हमने काला बाग वाली साइड पे जब रुख किया तो बाज़ार देखा पूरे का पूरा बर्फ़ के साथ ढका हुआ था, बिल्कुल बंद था। लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था जब तक GDA के पास ठेका था तो हमारे रोड बर वक्त खुल जाते थे, लेकिन अभी तक आज तक जो है CNW के पास ठेका है तो CNW की मशीनरी वही सुस्त रवि का शिकार, CNW वही पुराने वक्तों का। उनके पास एक ट्रैक्टर छकड़ा जिसे हम अपनी ज़बान के में इनको में कहते हैं, वो एक ट्रैक्टर के साथ ब्लेड लगा के, चाहे वो ठंडियानी रोड हो या जहाँ के गलियात के दीगर लिंक रोड हो, उन पर वो काम कर रहे हैं। तो ताहिर साहब मौजूद है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है। ताहिर साहब, आप भी थे जब देखा, आप क्या कहते हैं ये CNW ने क्या किया? जब बर्फ़ होती है, रहमत है, लोग स्याह आने चाहिए, हमारे लिए ये ज़ाब बन जाता है, आम आवाम के लिए भी और स्याहों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बात आपने की है वो डेफ़िनेटली ठीक है। जो मुल्का आबादियाँ हैं गलियात की, वो बुरी तरह मुतासर हैं और बहुत थोड़े थोड़े हिस्से पे इन्होंने रोड्स को खोला है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आबादी जो है इस वक्त मफलूज है। मेन रोड को खोल दिया गया है सैरों के लिए, लेकिन जो आबादी है, जो गलियात के बासी हैं, वो आज भी महसूर नज़र आते हैं। ना उनके पास खाने के लिए कुछ है, ना उनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए, अपने मरीज़ों को ले जाने के लिए कुछ है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपके इस प्लेटफॉर्म से ये बात ज़रूर वाज़ेह करता चलूँ कि ये वो गलियात की आबादी है जो हर दफ़ा मुतासर होती है और बुरी तरह मुतासर होती है कि जिस गलियात की इस वादी में आने वाले समर और विंटर में लाखों की तादाद में स्याह जो हैं इस गलियात का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ के गलियात के बासी जो हैं वो आज भी बुनियादी तमाम सहूलियात से महरूम नज़र आते हैं। भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा है कि बिल्कुल महरूम नज़र आती हैं। देखें, ये गलियात कि सियासी ये कितना अपना जो है फंड जनरेट करते हैं, कितनी इन्हें इनकम आती है। आप देखें PTI के इमरान खान का विजन भी यही था कि सियासत के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे DC साहब जो है ना माजरत के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक दिन आए हैं, वो बर्फ़ में खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो सेशन किया। उसके बाद आप देख लें स्याहों के साथ साथ मकामी आबादी जो खुद बिजली का काम है, वो खुद खंबे आपने देखा है कि कंधों पे उठा के वो कर रहे हैं, बहुत बुरी तरह मुतासर हुए। इसी तरह बिरन गली देखें, कसाला देखें, और भी जो है ना समुद्र काटा जितने भी रास्ते हैं सारे बड़े बंद हैं। आप ये बताएं कि महकमे क्यों सोए हुए हैं? आया ये जो हमारी KP गवर्नमेंट है क्यों इनके खिलाफ जो एक्शन नहीं ले रही? आया क्यों नहीं ये हो रहा? देखिए जी, महकमे उस वक्त तक सोते रहेंगे जब तक आवाम नहीं जागेगी, और आवाम अगर आंखें बंद करके ऐसे नुमाइंदों को जो मैंडेट देती है, जिनको कौमी और सूबाई असम्बलियों में भेजती है, आज वो कहाँ हैं? आज वो इनकी दाद रसी करने क्यों नहीं आए? आज वो इनके दुख दर्द में क्यों नहीं शरीक हुए? आज उन्होंने इनकी बिजली की फराहमी के लिए, आज उनको हस्पतालों के पास पहुंचाने के लिए काम क्यों नहीं किया? DC AC को तो छोड़ दें, उन्होंने तो जो फोटो सेशन करना था वो हमारे सामने है। मतलब वो हमारी इनको में कहते हैं डांगो डांग वाली बात है, हमें अमली इकदाम हमें नज़र नहीं आ रहे। और CNW PKHA के पास इस वक्त जो अथॉरिटी थी वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और आज भी लोगों का ये कहना है कि GDA के पास जब तक रोड्स थे मेन और साथ में जो टाउन के रोड थे उन्होंने बेहतरीन तरीके से खोले हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आवाम को जागना होगा, आवाम सोई हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये मशीनरी क्यों नहीं ले रहे? हर बार ऐसे ही होता है। तैर भाई थोड़ा सा ये करप्शन की कहानियां भी हमें सुनने में आ रही हैं। ये सारे मामला जरा आप बताएं ना, आपकी तो बड़ी गहरी निगाह है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। अब PKHA ने जब ये वापस रोड लिया GDA से, और उन्होंने तो आगे बंदर बांट करनी है, जिस अपने मनपसंद बंदे को पैसे लेके उन्होंने ठेका देना है, उन्होंने ठेका दे दिया। अब जो ठेकेदार साहब थे वो मौसूफ जो थे वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे। उन्होंने समझा कि इतनी बर्फबारी होनी नहीं है, तो उन्होंने थकी हुई बिल्कुल बेकार किस्म की मशीनरी यहाँ पे ला के रखी और वो फंस गए। और उनका फंसना ऐसा हुआ कि पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा वक्ता पड़ा, ऐसी मसाइल का सामना करना पड़ा कि हमारे सयाह, हमारी होटल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई है। और करप्शन, मैं क्या कहूँ, करप्शन कहाँ पे नहीं है जी, हर कोई बिका हुआ है यहाँ पे। यार भाई बिल्कुल ठीक है, आपने कहा है हर जगह पे जो है ना करप्शन ही है। चलें अल्लाह करे ये करप्शन ख़त्म हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और हमारे जो इधर के जो है ना मुंतखब MPA MNA हैं, उन लोगों ने वोट लिए। जिस तरह स्याहों के लिए हमें एक्टिव रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये मेन रोड स्याहों की बात हो रही। मैं होटल इंडस्ट्री की बात की है। देखें, स्याह
आह लगती है ना, अल्लाह की ज़ात भी ऊपर बैठी हुई है। स्याहों के लिए इन्होंने तो बहुत कुछ किया, रोड खोल दिए, लेकिन आज हम पूरे नथे गली में, गलियात में, लिंक्स रोड पे भी सब जगह पे हमने विज़िट किया। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने चैनल के लिए, निजी चैनल के लिए एक आधे घंटे का रोजनामचा भी किया। सारे लोग हम मौजूद थे, तीनों दोस्त मौजूद थे, हमें स्याह नहीं नज़र आए। देखिए ये फैक्ट है, स्याह नहीं नज़र आए, हमें स्याह बहुत कम नज़र आए हैं। और दूसरी तरफ हमें जो लोकल यहाँ पे बशिंदे हैं, जो लोकल रहने वाले लोग हैं, वो हमें दवाइयाँ देते हुए नज़र आए हैं। तो क्या कहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए? हर बार का रोना रोना रोना, ये कब तक अवाम ऐसे रोती रहेगी? मैं फिर एक जुमले में बात को अगर ख़त्म करूं तो ये तब तक रोना रोते रहेंगे हम लोग जब तक हम जागेंगे नहीं, जब तक आंखें नहीं खोलेंगे। ऐसे लोगों को आपने इक़्तिदार में भेजा हुआ है जो आपकी दादरसी करने नहीं आए। वो तो इस्लामाबाद और एबटाबाद बड़े अपने बड़े मोहल्लों में रह रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई ज़रोकार नहीं है। उन्होंने वोट लिए, मज़े कर रहे हैं। हमारी आवाम, हमारे लोग गलियात के बासी जो हैं, इस वक्त वो तकलीफ़ में, उनको फैसला करना होगा कि अगला आने वाला इलेक्शन जो है वो इन्हीं लोगों को दोबारा इलेक्ट करेंगे। मामे चाचे और दादे परदादे की जो एक उनका एक सियासत हो रही है, उसको दोबारा वो जिंदा रखेंगे, या आने वाले मुस्तकबिल या अपने बेहतरी के लिए वो इकदाम करेंगे। तो मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने खुद करना है। अगर वो नहीं जागेगी तो ये अवाम इसी तरह तड़पती रहेगी और ये हमारे इक़्तिदार में बैठे लोग इसी तरह मज़े करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तैर भाई। जैसे कि नाज़रीन आपने हमारे सीनियर जर्नलिस्ट तैर महमूद अवान की बातचीत सुनी है। इंशाअल्लाह हमारा काम है हक़ की आवाज़ बुलंद करना। जो महकमा सही काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, हम उसे इंशाअल्लाह उसे भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों के साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं। हमारे महकमों को भी सोचना पड़ेगा। मैं के पी के वज़ीर आला से ये अपील करता हूँ, खुदारा इमरान खान के विजन को आगे लेकर चलें, एहतजाज के साथ साथ अपनी गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दें। ये जो मुकामी आबादी है उसके लिए भी काम करें। सियासत तभी आपकी ज़्यादा काम करेगी जब ये मुकामी लोग यहाँ पे खुशहाल होंगे। तो खुदारा CM साहब, इन लोगों को जगाने के लिए आप अपना भी जो है ना किरदार अदा करें।